नमस्कार मित्रों। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं मित्रों आप सभी। हम आपको बताने जा रहे हैं कुल देवी देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए और यह क्यों है आवश्यक। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह जानकारी ज़रूर देखें कि हमें कुल देवी देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए और इसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके क्या महत्व हैं और यह हमारे भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है कि हम अपने अच्छे जीवन को सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से चला पाएँ। कुल देवी देवता की पूजा क्यों होती है ज़रूरी। हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता कुल देवी का स्थान सदैव रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं जिनमें उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया। विभिन्न कर्म करने के लिए जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। पूर्व के हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू कर दिया ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी शक्ति कुलों की रक्षा करे और उनकी ऊर्जा को बढ़ाए, उनके व्यय बाधाओं से रक्षा करे, वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहे, उन्नति करते रहें। समय कर्म में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकर व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कार के क्षय होने, विजयिता पनपने, इनके पीछे के कारण को ना समझ पाने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवी देवता को भूल गए हैं अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवी देवता हैं कौन या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्भ में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्भ में इन्हें छोड़ दिया है, इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कुल देवता देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, व्यय बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है। पीड़िता अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती। संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है। कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थिति से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और ही घटता रहता है। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि उन्हें पूजा नहीं मिलती रहती है तो यह नाराज हो जाते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचता क्योंकि सेतु का कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवी की निर्लिप्तता अथवा उनके
कम सशक्त होने से होता है। कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विधिमेय क्रियाओं तथा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती रहती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाएं तो या तो नाराज हो जाते हैं या कोई मतलब न रख मूर्ख दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवी या देवता को जानना बहुत ज़रूरी है। यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा, उन्नति के द्वार अपने आप खुलते रहें। मित्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। आइए आगे चलते हैं। कैसे जानें कौन है आपके कुल देवता और देवी। आज के समय में बहुतायत में पाया गया है कि लोगों को अपने कुल देवता देवी का पता ही नहीं होता है। वर्षों से कुल देवता देवी को पूजा नहीं मिल रही है। घर परिवार का सुरक्षात्मक आवरण समाप्त हो जाने से अनेक समस्याएं अनायास घेर रही हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं की आवाजाही बैरिक टोक हो रही है। वर्षों से स्थान परिवर्तन के कारण पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, कैसे उनकी पूजा होती है, कब उनकी पूजा होती है, आदि आदि। इस हेतु एक प्रभावी प्रयोग है जिससे यह जाना जाता है कि आपके कुल देवता हैं कौन। यह एक साधारण किंतु प्रभावी प्रयोग है जिससे आप अपने कुल देवता अथवा देवी को जान सकते हैं। प्रयोग क्या करना है, आइए जानते हैं। प्रयोग को मंगलवार से शुरू करें और 11 मंगलवार तक करते रहें। मंगलवार को सुबह स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र हो अपने देवी देवता की पूजा करें। फिर एक साबुत सुपारी लेकर उसे अपना कुल देवता या देवी मानकर स्नान आदि करवाकर उस पर मौली लपेटकर किसी पात्र में स्थापित करें। इसके बाद आप अपनी भाषा में उनसे अनुरोध करें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मेरे परिवार से आपका विस्मरण हो चुका है। हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें अपनी जानकारी दें। इस हेतु मैं आपका यहाँ आवाहन करता हूँ। आप यह स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद उस सुपारी का पंचोपचार पूजन करें। अब रोज रात को उस सुपारी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपया कर स्वप्न में मार्गदर्शन दीजिए। फिर सुपारी को तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह उठकर पुनः उसे स्थान पर स्थापित कर पंचोपचार पूजन करें। यह कर्म प्रथम मंगलवार से 11 मंगलवार तक जारी रखें। हर मंगलवार को व्रत रखें। इस अवधि के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस मंदिरा से पूर्ण परहेज करें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में आपके कुल देवता देवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर खुद ना समझ सकें तो योग जानकर ये स्वप्न विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। इस तरह वर्षों से भूली हुई कुल देवी देवता की समस्या को आप घर पर ही आसानी से हल कर सकते हैं और पूजा देने पर आपके परिवार की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हाँ मित्रों, यही हम आपके लिए जानकारी साझा करने लाए थे कि आप अपने कुल देवी देवता को किस प्रकार
देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इन्हें करने से मित्रों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और यह उपाय आपको अवश्य करना है। और इसके और भी चमत्कारिक लाभ लेने के लिए आपको संकटा स्तुति का रोज सुबह स्नान कर कर देवी जी को लाल पुष्प चढ़ाकर, जो भी देवी हो, दुर्गा देवी, माता कालिका या आप जिस भी देवी को मानते हैं, उन पर लाल पुष्प चढ़ाकर रोज यह नियम बनाएं कि आपको माँ देवी की संकटा स्तुति का उच्चारण और मंत्र रोज करना है। यह मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। या तो आप इस मंत्र को स्वयं करिए या इस मंत्र को सुनिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपके कुल देवी देवता के आपको बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हम आपको संकटा स्तुति शुरू करने जा रहे हैं ताकि आप इसको सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद चिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते सुरवर वशिनी धुरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किलपिश मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी नीतिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैट भगज्जिनी कैट भवंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते ऐ निज हूँ कृत्य मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विरोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शुभ शुंभ निशुंभ शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते ऐ शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपातित मुंड भटाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते धनुरनुषंग रणक्षन संगप निष्फुरदंग न तत्कटके कनक पिशंग प्रसत्क निशंग समुद्भव शुंद हटा बटुके हत चतुरंग बलक्षितिरंग घटत बहुरंग रतट बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधो नित दुर्जर निर्भर शक्तिभृते चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते ऐ शतखंड विखंडित ऐ शरणागत वैरी वधूजन वीर भरा भय दाय करे
त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधिकृताम शूलकरे दुमिदुमितामरधुन्दुविनादमहोमुखरीकृतदिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते सुलतलथानतयेतितयेतितथाभिनयो करनत्यरते रथकुकुथा कुकुथाण्डितदाण्डिततालकुतूहलगानलते दुदुकुतु धिन्दितमधुवनिघोरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिंझिम कृत नूपुर सिच्चित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाट्यत नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते ऐ सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोहर कांतियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवस्त्रव्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते महित महाहव मल्लिक मल्लिक वल्लिक रल्लित भल्लिरते विरचित वल्लिक पल्लिक भल्लिक झिल्लिक विल्लिक वर्ग व्रते श्रुतकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्य जपल्य वसल्यलिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते ऐ सुदती जन लाल समान समूहन मंथ जराज सुते अविरल गंडल में दुर्दम मत्य मतंग जरा जगदे त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राज सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल सनकुल कुबलय मंडल मौलि मिलत्व कुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते कर मुरलीवर भरजित पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित मिलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैलनिकुंज गते निज गण भूत महासबरी गण सभ्रत केलिरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते कटित पटित दुकूल विचित्र मयूख त्रिस्कृत चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि मदोर्जित गर्जित कुंजर कुंभ कुचे प्रणत सुरासुर मौलि मनिस्फुर दंसुल सन्नक चंद्र रुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते विजित सहस्र करेक सहस्र करेक सहस्र करेक नुते कृत सुर तारक संग रतारक सूनुनुते सूरत समान समाधि समान समाधि समान सुजप्य रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते पदकमलं करुणानिलये वरिवश्यति योधुनिनं सुशिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयस्य कथं न भवेत्
तब पदमेव परं पद्मयतो शीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कनकलसत्कलसिकजलरेण सुसज्जिततेन रङ्गभुवम् भजति सखीं न शचीकुचकुम्भनटी परिरम्भसुखानुभुवम्। तव चरणं शरणं करवाणि शुवानि पथं मम देहि शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तव विमलेन्दुकलं वन्देन्दुमलं मुहुकुलयते किं पुरुहूतपुरीन्दमुखी सुमुखी विरसो विमुखी क्रियते। मम तुम तम शिवनाम धने भवती कृपया किमु न क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि महि दीनदयालुतया कृप एव त्वया भवितव्यमुमे। अयि जगतो जननीति यथासि मयासि तथा नुमितासि रमे। यदुचितमन्त्र भवत्पुरगं देवी सम्भवी दयं कुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। स्तुतिमिमां स्मितः सुसमाधिन्या नुदिनं पठेत् परमरम्यनिसेवितो परिजनियो रजनियोऽपि च तं न भवेत्। इति श्री संकटस्तुति संपूर्ण। यह मंत्र आपको रोज स्नान कर कर और माता की पूजा कर कर यह आपको रोज पढ़ना है। या आप पढ़ नहीं सकते, यह आपको आसान नहीं लग रहा है, तो इस मंत्र को आप अवश्य सुने या अपने घर में चलाएं। जैसा भी आपको ठीक लगता हो आप इस प्रकार करें। और साथ ही अपने इष्ट को मनाने के बाद अगर आप चाहें तो बाबा महाकाल को भी आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में कुल देवी या देवता की पूजा के बाद महाकाल का रुद्राष्टकम स्तोत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। यह आप रोज इस मंत्र के बाद रुद्राष्टकम मंत्र को भी अवश्य पढ़ें। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषारार्धिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलम्भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं मरेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानादपादारविन्दं
भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख्यो कृतातप्यमानं प्रभो पाहि आपान् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपान् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपान् नमामीश शम्भो। यह मंत्र आपको रोज माँ संकटा स्तुति के साथ यह मंत्र अवश्य करें। आपको 100% गारंटी के साथ आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। आप हर मुश्किलों को आसान कर कर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। यह मैंने खुद स्वयं इसका रिज़ल्ट देखा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह बात, यह जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और आपका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हम पर बरसाए रखें, ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें और आपको यह जानकारी प्राप्त करा सकें। अब हम आपको बहुत ही प्रभावशाली एक मंत्र बताने जा रहे हैं। यह हर तरह के रोग को ठीक करने के लिए बहुत प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यह शावर मंत्र है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, बहुत पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, इसे हम इस शावर मंत्र के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इस मंत्र को अवश्य जानें। वन में बैठी बानरी अजनी जायो हनुमंत, बाल डमरू बिहाई बिलाई आँख की पीड़ा मस्तक, पीड़ा 84 बाई बली बली भस्म हो जाए, पके न फूटे पीड़ा करे, तो गो रख यति रक्षा करे। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र छोटे मोटे रोग और बहुत ही जो पहले से लगातार चलते आ रहे हैं ऐसे रोगों को आसानी से ठीक करता है और इसमें चमत्कारिक फल अवश्य दिखाता है। यह शावर मंत्र सबसे पहले एक गौधत्त का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती करें, फिर इस मंत्र की 5 माला जपते हुए रोगी को झाड़ा करें। फिर अगरबत्ती की भस्म 1 चुटकी रोगी को पानी में मिलाकर पिलाएं, तो इसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। और यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जिसके भी घर में कोई ऐसी समस्या हो, कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको बहुत ही लाभ देखने को ज़रूर मिलेंगे। यह वीडियो हम ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, इसके कुछ लाभ होंगे तभी हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाते हैं, ताकि ऐसे ही आप और वीडियो को देखकर अपने घर की समस्याएं, अपने घर की समस्याओं के समाधान को स्वयं ही कर पाएँ, ताकि ना आपको किसी के पास जाना पड़े या किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं कि आप इसे सरलतापूर्वक अपने घर पर स्वयं कर सकें और इसके चमत्कारिक प्रभाव और इसके लाभ आप स्वयं देख सकें। यह मंत्र सिद्ध कर लीजिए और यह उपाय अवश्य करिए जो हमने आपको कुल देवी देवता के लिए बताए हैं। माता की संकटा स्तुति के बारे में बताया है, साथ ही रुद्राष्टकम भी आपको बताया है। तो आशा करते हैं
कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और ये भी आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हमको भी ऐसी जानकारी अवश्य प्राप्त हो। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।